बात कर लेते हैं मनरेगा को हटाकर बने नए रोजगार गारंटी अधिनियम वीजी राम जी की। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल संसद में विधेयक पेश किया तो जबरदस्त हंगामा हुआ। प्रतिपक्ष के सांसदों ने आपत्ति जताते हुए विरोध किया। सदन के अंदर ही नहीं बाहर में भी प्रदर्शन किया गया, लेकिन इस तमाम हल्ला हंगामे के बीच सरकार ने विधेयक पेश किया और सरकार की कोशिश है कि जल्द ही ये विधेयक कानून बन जाए। आपको बता दें कि संसद में कल क्या हुआ वो भी देख लिए। देखिए, पहले ये समझिए कि विरोध की वजह आखिर क्या है, क्यों इतना हंगामा है। सबसे पहली वजह है महात्मा गांधी का नाम। विपक्ष एकमत से कह रहा है कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया। विपक्षी दलों का कहना है कि जो प्रावधान इसमें है उससे राज्यों पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा। इस विधेयक में खर्च का रेशियो 60 से 40 है, जबकि मनरेगा में 90 से 10 का था। केंद्र सरकार 90% खर्च वहन करती है और विपक्ष का कहना है कि नए कानून से मजदूरों के अधिकारों का हनन होगा। और दक्षिण भारत के राज्यों का कहना है कि हिंदी थोप रहे हैं, विधेयक का नाम हिंदी में है, इसलिए उनका विरोध दूसरे लेवल का है। ये तो हुई विरोध की बात, लेकिन सरकार का क्या पक्ष है ये भी अब देख लेते हैं। सरकार कह रही है कि नए विधेयक में काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 किया गया है। नए विधेयक में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। सरकार ने कहा है कि ग्रामीण विकास की ये नई रणनीति है, राज्यों को जिम्मेदार बना रहे हैं। सरकार को विनती है। से काम हेराम कह के गए थे, इसके लिए ये बिल लेके आए हैं। सर दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित। संसद में जी राम जी विधेयक पेश हुआ तो अंदर से बाहर तक कोहराम मच गया। प्रियंका गांधी समेत विपक्षी सांसद महात्मा गांधी की फोटो लेकर केंद्र सरकार के नए कानून का विरोध कर रहे थे। रोजगार की गारंटी वाले पुराने कानून की जगह नए कानून को लेकर विपक्षी दलों की सबसे बड़ी आपत्ति बापू के नाम को लेकर थी, क्योंकि नए कानून से महात्मा गांधी का नाम मिटा दिया गया था। सिद्ध भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। But this is not just an administrative tweak, sir. It's an assault on the very spirit and philosophical foundation of this crucial program. Shivraj Chauhan ji, your name will be remembered. The minister who removed the father of the nation's name. महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं। नो दीवानो ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो। Sir, I oppose the idea of replacing the father of the nation, Mahatma Gandhi's name. मैं माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की ओर से इसका पुरजोर विरोध करता हूं। हम पूरा विरोध करते हैं कि आप महात्मा गांधी जी का नाम इससे नहीं निकालेंगे। विपक्ष के सभी नेताओं ने एक सुर से मनरेगा का नाम जी राम जी करने का विरोध किया तो पुराने कानून को खत्म करके नया कानून बनाने की मंशा पर भी तमाम सवाल उठाए। Seriously question the legislative intent behind the financial restructuring proposed in the bill. महात्मा गांधी मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था। इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा। इसको घटाया गया है। Okay. सर, इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार होगी और खास तौर से ये वे प्रदेश जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही केंद्र की ओर से जीएसटी के बकाये के इंतजार में है। सरकार का कहना है कि राज्यों की लागत बढ़ेगी तो जिम्मेदारी भी आएगी। वैसे भी राज्य पहले से साजो सामान में 25% और 50% प्रशासनिक खर्च देते ही थे। अब निगरानी से पैसे बचेंगे तो ज्यादा बजट भी नहीं बेकार जाएगा। लेकिन सरकार के समर्थक टीडीपी के नेता भी अब फिक्र में हैं कि राज्य रोजगार गारंटी का खर्चा कहां से उठाएंगे। So those 2,000 crores out of 5,000 crores, 40% will be there, 2,000 crores. As a cash-strapped state like Andhra Pradesh, we are working out how to fulfill that 2,000 crores from the state coffers. But as I mentioned earlier, from the time of bifurcation, we are cash-strapped. जो देश हित में बिल पारित करना है वो तो हम पारित करके ही रहेंगे। बीजेपी का कहना है कि 20 साल में देश बहुत बदल गया है, इसलिए मनरेगा की जगह जी राम जी की जरूरत है।
कांग्रेस तो यूपीए तो केवल मनरेगा लेके आई थी, लेकिन 2,13,220 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार ने मनरेगा पर खर्च किए थे। हमने 8,53,810 करोड़ रुपया गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किए और इस योजना को और मजबूत करने की कोशिश की। और आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ क्या है? 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। आज तक ब्यूरो।